नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर पटना से, जहां गंगा नदी पर बालू तस्करों की नौका दौड़ फिर से शुरू हो गई है, जिनके बीच गंगा की कोख से पीला सोना निकालने के लिए होड़ सी मच गई है। गंगा नदी की उफनती लहरें और उन लहरों के बीच उछलती कूदती नाव। एक नाव के पीछे भाग रही दूसरी नाव और दूसरी नाव का पीछा कर रही ये तीसरी नाव। इसके बाद तो चौथी, पांचवी और ना जाने कितनी नावें बढ़ी चली जा रही हैं। लेकिन नहीं, गंगा नदी की उफनती धारा में कोई नौका रेस नहीं हो रही, बल्कि ये उन बालू तस्करों की नैया है जो गंगा की कोख से पीला सोना निकालने के लिए मझधार की ओर दौड़ा चला जा रहा है। एनजीटी की रोक हटने से बिहार के 8 जिलों में तो बालू खनन को हरी झंडी मिल गई, लेकिन अभी भी पटना और भोजपुर के साथ साथ 6 जिलों में बालू के उठाव पर रोक लगी हुई है। इसके बावजूद ये दुस्साहसी बालू तस्कर बहती गंगा में हाथ धोने के लिए ये देखिए कैसे मझधार की ओर दौड़ लगा रहे हैं। गंगा की गोद से सुनहरी रेत निकालने की जल्दी ऐसी है कि बालू तस्करों की नाव के बीच मानो रेस छिड़ी हो। हर एक नाव के बीच जल्दी से जल्दी उस ठिकाने पर पहुंचने की होड़ मची हो जहां छिपा है पीला सोने का वो खजाना जो इन बालू तस्करों को कर देता है मालामाल। बिहार सरकार की कड़ाई के चलते पिछले कुछ समय से बालू की तस्करी रुकी हुई थी, लेकिन एनजीटी से हरी झंडी मिलते ही एक बार फिर सुनहरी रेत के सौदागरों की नौका गंगा नदी की लहरों पर तैरने लगी है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, उफनती लहरों के बीच एक के बाद एक अनगिनत नावों के काफिलों को गुजरते पाएंगे, जो उस पीली रेत की बेशकीमती खजानों की तलाश में निकले हैं, जो बालू तस्करों की झोली तो भर ही देंगे, लेकिन मां गंगा की कोख उजाड़ने की कीमत पर। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बोकारो में गुलाब तूफान की आफत से नाला उफनने लगा और उस नाले में कार बहने लगी, जिसमें फंसे मुसाफिर को बड़ी मुश्किल से बचा लिया गया। उफनते नाले में उल्टी पड़ी है कार और सांसद में फंसी है मुसाफिर की जान। पानी का झोंका इतना तेज है कि उसमें पांव टिक नहीं पा रहे हैं और इसी झोंके में कार के टायर को पकड़कर बड़ी मुश्किल से जिंदगी की जंग लड़ रहा है ये यात्री। ये वायरल वीडियो है कारी पानी और कल्याणी को जोड़ने वाली सड़क के नीचे बहने वाले उस संकरे नाले का, जो इन दिनों चक्रवाती तूफान गुलाब के कहर से अचानक ऐसी उफना गई कि नाले ने नदी का रूप ले लिया है और उसी नाले से गुजर रही कार अचानक पानी की धारा में बहने लगी। कार चला रहा ड्राइवर बड़ी मुश्किल से बाहर निकला और जान बचाने के लिए टायर पकड़कर खड़ा हो गया है। तभी सड़क के दूसरी ओर खड़े ग्रामीण की नजर जिंदगी की जंग लड़ रहे उस ड्राइवर पर पड़ी। पानी के तेज झोंके में जिंदगी की जंग चल रही थी। तभी कुछ ग्रामीण उस जिंदगी को बचाने के लिए तूफानी धारा के बीचों बीच पहुंच गए और जिंदगी की जंग लड़ रहे मुसाफिर की ओर रस्सी फेंका। यही रस्सी डूबते को तिनके का सहारा बन गई। उस यात्री ने अभी रस्सी की डोर पकड़ी ही थी कि तभी तेज झोंका आया और वो जिंदगी लड़खड़ा कर डूबने लगी। तो रेस्क्यू का एक एक पल देख रहे ग्रामीण की जान अटक गई। लगा अब डूबे कि तब डूबे। तभी इन मददगारों ने डूबती जिंदगी की ओर हाथ बढ़ाया और उसे बाहर खींचने लगे।
ठीक उसी पर पानी का तूफानी झोंका उस जिंदगी को लीलने पर आमादा हो गया, लेकिन देवदूत बनकर पहुंचे ग्रामीणों ने जोर लगाया और बाढ़ में बह रही जिंदगी को खींचकर बाहर निकाल ही लिया। बोकारो के इन्हीं जाबाजों के जिंदा दिली ने डूबती जिंदगी को बचा लिया और मौत को मात खानी पड़ी। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। नवादा में धनार्जय नदी ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। पक्की सड़क टुकड़े टुकड़े होकर बह गई और जो जहां था वहीं फंस गया। पानी के प्रहार ने बभनौर जाने वाले रास्ते को तहस नहस करके रख दिया है। धनार्जय नदी की धारा अचानक रौद्र रूप में आई कि कंक्रीट की सड़क टुकड़े टुकड़े हो गई। पहले सड़क का आधा हिस्सा टूटकर बहा और कुछ ही पल बाद बचा खुचा हिस्सा भी बहा कर ले गई तूफानी धारा। गुलाब तूफान के असर से ऐसी बरखा बहार आई है कि हर तरफ तबाही मच गई है। धनार्जय नदी में ऐसा तेज झोंका आया कि सिराजनगर और बभनौर को जोड़ने वाला ये डायवर्जन भी कतरा कतरा टूटकर बह गया। हम लोग को तो परेशानी 2-3 साल से जो हो रहा है, अभी तक तो हम लोग को आने जाने के लिए दिक्कत हो ही रहा है। इस बार बनाया गया, इसको बनाना चाहिए 2 लेन में, एक ही लेन में बना दिया, इसलिए तो परफेक्ट हो गया। साल भर शांत रहने वाली धनार्जय नदी मॉनसून में दूसरी बार उफनाई है। नदी की उफनती धारा इतनी तूफानी रफ्तार से बह रही है कि नरहट से लेकर सिराजनगर और बभनौर से लेकर आसपास के कई गांव में भारी तबाही मची है। कई एकड़ खेत पानी पानी हो गए हैं तो कई रास्ते टूटकर बिखर गए हैं और जो जहां है वहीं फंस कर रह गया है। इसीलिए दिक्कत हो गया। हम लोग तक इस पार में रह गया, घर जाने नहीं सकेंगे। किस तरह से उस पार में रह गया, हम लोग इस पार में। पुल की वजह से कितने दिनों से आप लोग परेशान हैं? हम लोग तो 3 साल से परेशान। धनार्जय नदी की तूफानी रफ्तार डरा रही है, हर तरफ भारी तबाही मचा रही है। कई गांव को जोड़ने वाले रास्ते तहस नहस हो गए हैं और उन गांव में रहने वाले ग्रामीण जलकैदी बनकर रह गए हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। नालंदा में गुलाब तूफान की आफत ने गली और मोहल्लों को डुबो कर रख दिया है। खेत और मैदान पानी पानी हो गए हैं तो ग्रामीणों को जान बचाकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागना पड़ रहा है। चक्रवाती तूफान गुलाब ने नालंदा को पानी पानी करके रख दिया है। ये तस्वीरें देखिए, हर तरफ पानी ने तबाही मचा रखी है और इसी पानी में लड़खड़ाती जिंदगी की जंग लड़ रही है। चारों तरफ बाढ़ का पानी और बीचों बीच खड़े चापाकल से पीने का पानी निकाल रहे हैं बाढ़ प्रभावित ग्रामीण। पानी का तेज झोंका कहीं घर को ना डुबो दे, इसलिए मिट्टी की मेड़ से घर को बचाने की जद्दोजहद में जुटी है ये महिला। पानी जो है सुबह सुबह है, लगभग 5 बजे सुबह से ही शुरू हुआ है और इस सकरी नदी में हमेशा बाढ़ का प्रकोप होता रहता है और आज तो स्थिति भयावह है, आप देख रहे हैं। नालंदा में सकरी नदी और पंचान नदी रौद्र रूप में दिख रही है। गांव को जोड़ने वाले सड़क तेज बहाव में टुकड़े टुकड़े हो रही है और अपने साथ सड़क के उन टुकड़ों को भी बहा कर ले जा रही है। गुलाब के कहर ने जनजीवन के साथ साथ रफ्तार पर ब्रेक सा लगा दिया है। नालंदा वासी ने पानी से तबाही का ऐसा नजारा शायद ही कभी देखा होगा। अचानक सर पानी आ गया है, आदमी लोग तो व्याकुल हो रहे हैं। इधर उधर आदमी जानवर आदमी बच्चन लेकर के इधर उधर जा रहे हैं। चक्रवाती तूफान गुलाब से हर तरफ भारी तबाही मची है। पानी ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है तो परेशान नालंदा वासी ऊपर वाले से चक्रवाती तूफान के शांत होने की प्रार्थना कर रहे हैं। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा।
घाटशिला में आफत की बारिश ने सोना उगलने वाली धरती को छलनी कर दिया। उपजाऊ मिट्टी बहने से खाई बन गई, जिससे बहने वाला झरना अन्नदाता की आंखों में आंसू ला रहा है। ये क्या गजब हो गया। जहां हर तरफ हरी भरी फसल लहलहाती थी, जहां मेहनतकश किसान पसीना बहाते थे, वो सोना उगलने वाली धरती ही खिसक कर ना जाने कहां गायब हो गई। उपजाऊ खेत के बीचों बीच से मिट्टी की मोटी परत ऐसी बही कि वहां विशाल काय गड्ढा बन गया और उसके ठीक ऊपर खड़ी फसलों के बीच से गिरती जलधारा ने झरने का रूप ले लिया। कलकल करती जलधारा का ये नजारा भले ही आपको रोमांचित कर रहा हो, लेकिन इस झरने ने अन्नदाताओं की मुसीबत कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। वो जब भगाड़ हो गया, ऐसा पूरा काट रहा है, पूरा जमीन पूरा मेरा जमीन पूरा चल जा रहा है, पूरा खेती पूरा। अगले साल से दोबारा से एमएलए भी आया है। गुड़ाबांधा के ये उपजाऊ खेत कभी धान और सब्जी की फसल से गुलजार रहा करते थे। पूरे इलाके में खुशहाली और हरियाली का बसेरा था, लेकिन तबाही की बारिश ने रत्न गर्भा धरती को अंदर तक खोखला कर दिया। उपजाऊ मिट्टी बहकर स्वर्णरेखा नदी में मिल गई और अब गुड़ाबांधा के मेहनती किसान धरती माता की दुर्दशा से बेहद परेशान हैं। ये हमारा सुवर्णरेखा नदी ये केनाल के पानी और बारिश के पानी के तहत बहुत जोर काट रहा है मिट्टी। हम लोग को एक ठो गढ़वाल चाहिए और मिट्टी भी भरट चाहिए। सोना उगलने वाले खेत और खेत के बीचों बीच बनी खाई से गिरता झरना, ये झरना अन्नदाताओं को रुला रहा है, लेकिन किसानों के आंसू ना जनप्रतिनिधियों को दिख रहे हैं और ना ही हुक्मरानों को। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। बेगूसराय में बाढ़ से तबाह किसान की मवेशी चोरी हो गई तो ग्रामीणों ने बैंड बाजे के साथ पूरे गांव में बारात निकाली और पीड़ित किसान को वो उपहार भेंट किया जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। बेगूसराय के चिरिया बरियारपुर प्रखंड के विक्रमपुर गांव में गाजे बाजे के साथ एक रोड शो निकला, लेकिन ये रोड शो किसी नेता या वीआईपी की आव भगत में नहीं, बल्कि बाढ़ पीड़ित किसान के चेहरे की मुस्कान को वापस लाने के लिए निकला है। किसी चोर ने राजीव कुमार की खुशियों को चुरा लिया, जिससे ये मायूस हो गए, लेकिन गांव वालों ने मिलकर इनकी मायूसी दूर कर दी। हमारा भैंस खुल गया था रात में 10 बजे, 10 तारीख को रात में चोरी हो गया। सब अपना पता लगाए, थाना पर गए, थाना भी अपना कागज हमारा नहीं लिए केस। उसके बाद गांव सब समाज बैठकर हमको चंदा बेहरी कर कर एक ठो भैंस दिए, एक ठो जितेंद्र सिंह ने दिए, जीतो बाबू ने, और एक सोनू बाबू ने बाछी हमको। दरअसल समस्तीपुर जिले के महेंद्रपुर गांव के रहने वाले किसान राजीव कुमार के गांव में बाढ़ आई तो वो अपनी भैंस के साथ विक्रमपुर गांव आ गए। 10 सितंबर को इनकी 2 भैंस और 1 बछड़े की चोरी कर ली गई। उसके बाद गांव वालों ने चंदा जुटाकर राजीव कुमार के लिए 2 भैंस और 1 बछड़ा खरीदा और प्यार से भेंट किया। उनके दुख को देखकर हमारे विक्रमपुर के लोग काफी दुखी हुए और हम लोगों ने निर्णय लिया तमाम ग्रामवासियों ने कि उन्हें खरीद के भैंस दे दिया जाए। उसके बाद हम लोगों ने चंदा किया, घर घर जाके चंदा किया, लोगों ने काफी सहयोग किया। वाकई कोई समाज या गांव चाहे तो वहां कोई उदास नहीं होगा और विक्रमपुर के लोगों ने ये साबित कर दिया। आप भी अगर किसी की मुस्कान लौटा सकें तो जरूर लौटाइए, खुशी मिलेगी। संतोष कुमार, बेगूसराय, न्यूज़ 18।
लखीसराय के बढ़िया का रसगुल्ला हर किसी को मिठास से सराबोर कर देता है। जो कोई एक बार इसका स्वाद ले लेता है फिर ताउम्र उसका दीवाना बन जाता है। गोल मटोल और रस से लबालब रसगुल्ला जी ललचाए रहा न जाए। ये कोई मामूली रसगुल्ला नहीं है, बढ़िया का नामी रसगुल्ला है हुजूर, जिसका स्वाद लेने के लिए मिठास के शौकीनों की लाइन लगी रहती है। यूपी से लेकर झारखंड तक सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जाता है बढ़िया का ये रसगुल्ला, और जो कोई एक बार चख ले वो फिर उस स्वाद और उस मिठास का ऐसा दीवाना बन जाता है कि बार बार बढ़िया के रसगुल्ले का ही नाम लेता रहता है। यहाँ मेरा घर काल क्षेत्र में पड़ता है और जब भी हम यहाँ आते हैं तो यहीं से ले जाते हैं और यहाँ का मीठा बहुत अच्छा है। यहाँ का मीठा कहीं नहीं मिलता, जो स्वाद यहाँ है वो कहीं नहीं मिल पाता। बढ़िया के माहिर कारीगर जब गीले छेने को अपने हाथों से गोल मटोल बनाते हैं तो छेने के गोल गोल दाने रस से खौलती कढ़ाई पर उबलने लगती है और कुछ ही पल बाद मिठास से सराबोर वो रसगुल्ला आकार ले लेता है, जिसके चाहने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन बढ़िया के रसगुल्ले से लेकर काला जामुन और राजभोग जैसी मिठाइयों का स्वाद कुछ ऐसा है कि उसका जायका लेने वालों का सुबह और शाम तांता लगा रहता है। ओरिजिनल दूध का यहाँ बनता है, उजला रसगुल्ला लाल भैंस दूध का बनता है। सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का मिट्टी का बर्तन में बांध के पैकिंग करके हम लोग देते हैं। डिमांड तो है भैया इसलिए कि यहाँ ओरिजिनल दूध मिलता है। सबसे पहली बात ये है, यहाँ कोई ऑर्डर पाउडर ये सब होता नहीं है। तो रसगुल्ला हो तो बढ़िया का, वरना ना हो, क्योंकि माहिर हाथ, खालिस छेना और देसी रेसिपी जब तीनों की तिकड़ी कमाल दिखाती है तो रस से लबालब वो रसगुल्ला अवतरित होता है, जिसे प्लेट पर देखते ही खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है और जब उसके टुकड़े मुंह में समाते ही घुलकर कब गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। गोपालगंज के उच्चतर माध्यमिक स्कूल के बच्चे इंटर से लेकर आईआईटी में सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। नए प्रिंसिपल की देखरेख में स्कूल का ऐसा कायाकल्प हुआ कि निजी स्कूल के बच्चे भी इस सरकारी स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। एक कतार में अनुशासन से चलते बच्चे, लाइब्रेरी में करीने से सजी किताबें और क्लासरूम में पिन ड्रॉप साइलेंट के बीच पढ़ाई में डूबे छात्र छात्राएं। ये बदला बदला सा नजारा है बलिवंत सागर के हजारीमल उच्चतर माध्यमिक स्कूल का, जहां के प्रतिभावान बच्चे हाई फाई निजी स्कूलों के भी छक्के छुड़ा रहे हैं। इसी स्कूल की होनहार छात्रा नेहा कुमारी ने इंटर की परीक्षा में पूरे बिहार में टॉप करने का कमाल कर दिखाया था। तब से इस स्कूल की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। मेरे स्कूल की एक बच्ची नेहा कुमारी ने इंटर संकाय में पूरे राज्य में टॉप कर दिखाया। उसके बाद से यह सिलसिला पिछले साल भी कायम रहा। साल 2019 में जब संजय कुमार प्रिंसिपल बनकर आए तो स्कूल में 1800 बच्चे थे, लेकिन उन्होंने स्कूल का माहौल बदला, रूटीन और टाइम टेबल तय किया और उसका कड़ाई से पालन भी किया। इसी का नतीजा है कि आज यहाँ छात्र छात्राओं की संख्या बढ़कर 3200 हो गई है, जिन्हें पढ़ाने के लिए महज 11 टीचर हैं। लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद इस स्कूल के बच्चे कमाल कर रहे हैं। कोई मैट्रिक और इंटर में टॉपर हो रहा है तो कोई आईआईटी में झंडे गाड़ रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए मैं 9th क्लास में यहाँ एडमिशन ली। संजय सर अभी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सारी व्यवस्था अच्छे से रखते हैं। तो 9th से पहले कहाँ पढ़ते थे? न्यू नेशनल पब्लिक स्कूल। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे? यस सर। फिर यहाँ सरकारी स्कूल में आने की वजह? यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए यहाँ पे एडमिशन हुआ। पहले मैं पैराडाइज इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी और अब यहाँ हजारीलाल उच्च माध्यमिक स्कूल में पढ़ती हूँ और यहाँ आने की वजह है कि यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, अच्छे शिक्षा। गोपालगंज का ये सरकारी स्कूल आज बेहद सीमित संसाधनों में सफलता के कई कीर्तिमान गढ़ रहा है, तो यहाँ के स्कूली बच्चे भी अपने प्रतिभा का डंका पूरे बिहार ही नहीं देश के कोने कोने में बजा रहे हैं। ये सब संभव हुआ इच्छा शक्ति, मेहनत और अनुशासन की बदौलत। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।
उज्जैन में मलखंभ का महाकुंभ सजा है, जहां 20 राज्यों के महारथियों ने अपने जौहर दिखाए और अपने करतब से हर किसी का दिल जीत लिया। ये संतुलन की साधना है, ये ध्यान का पारंपरिक विज्ञान है, जिसे खेल की भाषा में मलखंभ कहते हैं। मलखंभ के एक से बढ़कर एक महारथी अपनी कला का नायाब नमूना पेश कर रहे हैं। तस्वीरें राष्ट्रीय मलखंभ चैंपियनशिप की हैं, जिसका गुरुवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। झारखंड की टीम ने हैरतअंगेज पिरामिड बनाकर लोगों को हैरान कर दिया। झारखंड की टीम द्वारा बनाए गए पिरामिड को सभी ने बहुत सराहा। खास बात यह रही कि इस पिरामिड में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा थी और उन्होंने 2 मिनट में 3 पिरामिड बनाकर दिखाए। साल 2019-20 में होने वाली प्रतियोगिता कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में हालात ठीक होने की वजह से 2020-21 की प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश में मलखंभ को राजकीय खेल का दर्जा मिल चुका है और इस खेल में मध्य प्रदेश के कई शहरों से लड़के और लड़कियां मलखंभ में मेडल जीत रहे हैं। लेकिन इस आयोजन की खास बात यह रही कि उज्जैन पहुंचने वाले 800 खिलाड़ियों में 50% से ज्यादा महिला खिलाड़ी थी, जिनमें सबसे छोटी 6 वर्षीय पंजाब की नाविका थी। नेशनल मलखंभ चैंपियनशिप में यूपी, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत करीब 20 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।